नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप सबसे पहले इस हथेली में देख सकेंगे कि आपको द्वीप की आकृतियां ज्यादा दिखाई देगी। सर्वप्रथम यहाँ पर जीवन रेखा पे इतना बड़ा द्वीप दिखेगा। मस्तिष्क रेखा पर भी यहाँ पर बिल्कुल बीच में आपको द्वीप की आकृति के साथ में तकरीबन सभी रेखाओं में इस छोटे छोटे तरह के द्वीप देखने को मिल जाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइंस क्रॉस कर रही है, जिसके कारण माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर भी द्वीप जैसी आकृतियां मौजूद है। हथेली में जब भी द्वीप होता है तो इससे बहुत ज्यादा डरने या घबराने की जरूरत नहीं होती। यह हमें आगाह करता है, सावधान करता है कि आपका जिस तरह का लाइफ स्टाइल अभी चल रहा है, जिस तरह की थिंकिंग प्रोसेस है, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको तकलीफ देने वाला है। जैसे जीवन रेखा पर द्वीप स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी इसलिए देता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है। उसके लिए पहले से ही अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड को इनहेंस करने की जरूरत पड़ती है। आपको आपके केस में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पर इन सब द्वीप के अतिरिक्त में आप देखेंगे कि मल्टीपल वरी जो लाइन अवेलेबल हुई है वो सब मंगल से लिंक्ड है। और मंगल यहाँ पर स्ट्रेस वरीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में व्यस्तता और मेहनत नहीं होने के कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप अगर सैटर्न माउंट पे देखने जाएं तो इस तरह की आड़ी रेखा हुई या सूर्य पे आड़ी रेखा हुई, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति कोई भी काम बहुत प्रोमिनेंट प्लानिंग के साथ या कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन जैसी चीजें जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती और ये फॉलो भी नहीं कर पाते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मूडी टाइप की पर्सनैलिटी देता है, सेंसिटिव टाइप का नेचर क्रिएट करता है, जिसके कारण ऐसे जातक कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव जो चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशंस होते हैं जहां पर अपने आपको दूसरों के सामने प्रस्तुत करना पड़े, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़े, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर हाइपरटेंशन वरीज इस कारण भी आता है कि अपने नेचर के विरुद्ध काम करने जाते हैं। तो यहाँ हमेशा जॉब के रिगार्डिंग ऐसे जातकों को मना ही किया जाता है कि आप जॉब कल्चर में इन्वॉल्व मत होइएगा। वहां पर आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ तीनों डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। यह पाम सेंसिटिव पाम है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए और किसी भी रूप में हीलिंग से रिलेटेड काम भी लगातार करना चाहिए। दूसरों का सपोर्ट करना, एनजीओ में वर्क करना, सोशल वर्क करना, किसी तरह की अपने मन की इच्छा के अतिरिक्त किसी तरह का करियर, पैशन, हॉबी क्रिएट कर लेना, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखना और अपने खुद के काम में मौज लेना, यही सिर्फ एक चीज है जिसके कारण आपके पाम में जितनी बड़ी लाइन है ये खत्म होना शुरू होगी। और ये जो हमने आइलैंड जैसे साइन देख रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जिम फॉलो करना, ये सारी चीजों को लाइफ में लेकर के आइए। समय पर खाना, सोना, उठना जैसी चीजों को मेंटेन करिए। साथ में अपने आप की व्यस्तता जब आप बढ़ाएंगे तो ये जो आइलैंड का साइन है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी देता है, ये साइन एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, वर्क ही नहीं कर पाएगा। शुरुआत से लेकर के अभी तक का जीवन भारी उतार चढ़ाव के अतिरिक्त दिखाई दिया है, लेकिन आने वाला समय आपको इतना ज्यादा कठिन नहीं रहने वाला है। इसके पीछे दो मुख्य कारण है। सबसे पहले कि पाम में जितनी भी डिस्टर्बिंग लाइंस क्यों ना हो, लेकिन अगर सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, जैसे गार्डन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई एडवाइस करने वाले, सजेस्ट करने वाले, समय पर काम आ जाने वाले, तकलीफों से निकाल लेने वाले लोग मिलते हैं। ये ईश्वरीय कृपा का एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। इसीलिए आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र से जरूर बहुत सारी बड़ी लाइन आ रही है, जिसके कारण पार्टनर के फैमिली की तरफ से थोड़ी स्ट्रगल या फैमिली लाइफ में स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन वो स्ट्रगल भी आपकी व्यस्तता के बाद में या किसी भी काम में एंगेजमेंट के बाद में हट जाएगा। लेकिन ये सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रांग है कि इतने प्रोमिनेंट आइलैंड के साइन होने के बावजूद भी इसने लाइफ लाइन को इतना बल दिया है कि लाइफ लाइन पूर्ण रूप से यहाँ पर हथेली के अंत में जा रहा है। जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, तमाम तरह की सुख सुविधा, संसाधन युक्त अच्छी जीवन शैली और अच्छी खासी ट्रेवलिंग होने के साथ में बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ एंड सेटलमेंट दे रहा है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट इसमें इसलिए इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि चंद्रमा जन्म स्थान से बाहर लेकर के जाता है और वहां पर जाकर के शून्य से अपने जीवन को प्रारंभ करना पड़ता है। सभी कार्य खुद करने पड़ते, कंफर्ट के पहले इंसान बाहर आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड हो रही है, थॉट प्रोसेस हो रहा है, जो हम एक्शंस ले रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, वो हमारी ओवरऑल जो क्वालिटीज है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के, इमोशनल हेल्थ को लेकर के, सबको सुधार रहा होता है।
और यही एकमात्र कारण भी है कि आपके हथेली में चंद्र की भाग्य रेखा मौजूद है। तो ये भाग्य रेखा इतनी अटक अटक की क्यों चल रही है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जॉब के रिगार्डिंग इन्वॉल्व होने के चांसेस फ्यूचर में भी हैं कि आप जॉब करने जाएंगे। लेकिन जॉब के अलावा अगर आप बिजनेस करने जाते हैं, किसी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, तो मरकरी लाइन तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल का साइन बना हुआ है जो अपना एम्पायर खड़ा करने में व्यक्ति को मदद करता है, अपनी स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट के बिहाफ पर इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू एक्सट्रीम ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएट करके देता है। यहाँ पर भी देखेंगे सूर्य की रेखा को मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हो रही है कि अपने अपने खुद की क्वालिटीज, टैलेंट, स्किल्स के बिहाफ पर ऐसे जातक नाम सम्मान कमाते हैं। सूर्य पे द्वीप की आकृति जो है वो तुरंत खत्म होने लगेगी जैसे इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, और गर्डल ऑफ विनस पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड होने लगेगा, जिसके कारण हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस लाइफ में आपके अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर आप मरकरी माउंट पे भी देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस इनको अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी दे रही है, और मल्टीपल यूलर लाइन बहुत जल्दी किसी भी रिश्ते में ले जाती है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल होने के कारण दूसरों पर जल्दी विश्वास करते हुए पाए जाते हैं, और वही विश्वासघात जब होता है तो फिर उतना इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल सेटबैक भी फेस करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा कार्य में एंगेज रहेंगे, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर रहता है, रिसर्चिंग टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, रीडिंग हैबिट अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, लर्निंग हैबिट बढ़ाएंगे, सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे, ये पूरा पाम सेटिस्फाइड हो जाएगा। पाम में और कुंडली में या जीवन में इतना कभी भी नकारात्मकता नहीं होता है कि समाधान ही ना मिले। एक दो दरवाजे बंद हों तो बहुत सारे दरवाजे दूसरे खुलते देखने को मिलते हैं। तो इनका ओवरऑल लाइफ यहीं से बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो आइलैंड जैसे साइन बने हैं हेल्थ के रिगार्डिंग वो स्ट्रगल देने वाले हैं आफ्टर 29, और माइंड लाइन पे जो आइलैंड के साइन है वो 23 के बाद से ज्यादा प्रोमिनेंट होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इसका असर आपको 25 से लेकर के 29 के मिड में। तो इस पीरियड में करियर को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिजायर, एम्बिशन, गोल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्लान करना, बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस में रहना, इल्यूजन्स में रहना, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके पाम में बहुत अच्छा दिखाई दिया है जुपिटर की आड़ी रेखा के कारण से भी और यव के साइन के कारण भी। तो जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा लाइफ आपका बेटर, स्मूथ और फ्रूटफुल होने के साथ में ग्रोइंग लगातार होता चला जाएगा। और लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उतने मेजर इश्यूज नहीं है। सेपरेट एक छोटा आइलैंड 29 से 33 के मिड में अवेलेबल है, लेकिन उसी समय पर सपोर्टिव लाइन आप देख सकते हैं मल्टीपल लेवल्स पे अवेलेबल हो गई है। ज्यादा ग्रोथ एंड नरिशमेंट पेरेंटिंग वे में आपको मिल ना सका, एग्रेसिव टाइप का नेचर उल्टा और क्रिएट हो गया। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा नए नए जगह पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने लाइफ को, उतना ज्यादा समझ, इमोशनल कंट्रोल एंड बैलेंस और ओवरऑल लाइफ में हर तरह का डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेट आपका साबित होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्रेशन में आकर के, आवेश में आकर के ज्यादातर कार्य नहीं करना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, व्यस्तता हमेशा रखनी है, सपोर्ट हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग है आपकी, हेल्दी लाइफ इमीडिएट हो सकती है अभी से भी अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दे दिया गया तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।